जो सीधे बम जैसे मारा जाता है, पाकिस्तान के अंदर मारा जाता है, भारत की तरफ से, पाकिस्तान से भारत में मारा जाता है, वैसे ही पुलिस ने इस सरकार के इशारे पर बम मारना चालू किया। जैसे जहरीले गैस छोड़े गए। मुझे नहीं लगता है कि वो इस पूरे झारखंड प्रदेश में इससे पहले कभी इस्तेमाल किया गया होगा। यह कश्मीर में या फिर आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही वाला जब बोल रहे थे नियुक्ति वर्ष रहेगा, गन लॉर्ड है यार, खटाखट खटाखट चलेगा, तो इस जवान का कोई वैल्यू नहीं है क्या? बोल दीजिए जवान का कोई वैल्यू। हम जो बोलते हैं उसका दूध भात। मुख्यमंत्री जी आज ये बात ओपन रूप से कहते हैं, वो माफ़ी तो नहीं मांगेंगे, लेकिन वो कहते कि मेरा बात को आप दूध भात मानिएगा, मेरा बात जो हम कहेंगे वो करेंगे नहीं। गोले बरसाए गए, वो साफ दिखलाता है कि यहाँ अराजकता फैलाने की कोशिश ये कर रहे थे। ये चाहते थे सरकार कि कोई ऐसी घटना हो जाए कि जलियांवाला कांड जो है दोबारा यहाँ दोहरा दिया जाए। और यह झारखंड के राजनीतिक इतिहास में हमेशा के लिए एक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। वर्तमान की राज्य सरकार के असफलता के खिलाफ, वायदा खिलाफी के खिलाफ, मुख्य रूप से युवाओं से संबंधित जो वायदे इन्होंने किए थे, 5 लाख बेरोजगारों को प्रतिवर्ष से रोजगार देना, 5,000 7,000 बेरोजगारी का भत्ता देना, संविदा कर्मी अनुबंध कर्मियों को परमानेंट करना, और युवाओं के इस सरकार में जो एग्जामिनेशन हुए हैं सीजीएल का, जेटेट का, लैब टेक्नीशियन का, जेई का, उसमें धांधली के तमाम मामलों को ध्यान में रख करके सीबीआई जांच कराना, इन तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा के आह्वान पर आज राज्य के लाखों युवा सड़क पर थे और मोरहाबादी के मैदान में जुटे थे। एक लोकतांत्रिक देश में, एक संवैधानिक व्यवस्थाओं में विपक्ष का काम होता है राज्य सरकार के फेलियर को जनता के समक्ष आंदोलन और प्रदर्शनों के माध्यम से प्रस्तुत करना और राज्य सरकार की असफलता को जनता के सामने उल्लिखित करना। जो वायदे इन्होंने बनाए थे वो वायदे पूरी तरह से फेल रही है और राज्य सरकार के कुछ ही दिन बचे हुए हैं। आप सब लोगों ने देखा किस तरह से कल से, जब हमारे पाकुड़ से, साहेबगंज से, गोड्डा से, देवघर से, दुमका से, गढ़वा से, पलामू से, गिरिडीह से, सिंहभूम से, पूर्वी सिंहभूम से जब हमारे कार्यकर्ता इस बड़े सम्मेलन में, रैली में भाग लेने के लिए आए, तो उनको रास्ते में रोकना पुलिस ने प्रारंभ किया, थानों में रोकना प्रारंभ किया, रास्तों में रोकना प्रारंभ किया। पूरे राज्य के अंदर ऐसी बैरिकेडिंग लगाई गई जैसे लगा कि भाई झारखंड के नागरिक नहीं आ रहे हैं, बल्कि झारखंड में कोई आतंकवादियों का प्रवेश हो गया है। राज्य सरकार के इशारे पर, राज्य सरकार के दिशा निर्देशन पर यहाँ की पुलिस ने जो व्यवहार किया और लाखों लोगों को जो यहाँ पहुँचने नहीं दिया, मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। और फिर जब हम लोग मोरहाबादी के मैदान पहुँचे तो जिस तरह से कटीले तारों के साथ मुख्य सड़क को वहाँ बंद कर दिया गया। आज से पहले कभी झारखंड ने ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखा होगा कि भाई किसी भी लोकतांत्रिक पद्धति से किए गए प्रदर्शन में ना लाठी है, ना उसमें हरवे हथियार है, ना पारंपरिक हथियार है। निहत्थे लोगों के प्रदर्शन को रोकने के लिए मैदान के सारे रास्तों को पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दिया गया। लोगों को याद आ गया जलियांवाला कांड, जनरल डायर की वह कायराना हरकत जो जलियांवाले कांड में उन्होंने किया था। पूरे मोरहाबादी को जिस तरह से उन लोगों ने घेर लिया और पुलिस इंटेंसली सरकार के इशारे पर शांतिपूर्ण सभा के अंदर माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के भाषण के दौरान ही जिस तरह से भीड़ के ऊपर, शांतिपूर्ण तरीके से सभा को सुन रहे भीड़ के ऊपर जिस तरह से गोले बरसाए गए, वो साफ दिखलाता है कि यहाँ अराजकता फैलाने की कोशिश ये कर रहे थे।
ये चाहते थे सरकार कि कोई ऐसी घटना हो जाए कि जलियांवाला कांड जो है दोबारा यहाँ दोहरा दिया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने बड़े ही अनुशासन के साथ अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत इस सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, और फिर आप सब ने देखा कि जिस तरह से कई एक जहरीले गैस छोड़े गए। लोगों को आंसू गैस तो समझ में आता है, जिस तरह से जहरीले गैस छोड़े गए, मुझे नहीं लगता है कि वो इस पूरे झारखंड प्रदेश में इससे पहले कभी इस्तेमाल किया गया होगा। यह कश्मीर में या फिर आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। लोगों के दम घुटने लगे, बहुत सारे अस्थमा के पेशेंट जो है हॉस्पिटलाइज हो गए, बहुत लोगों के पैरों में चोट लगी। इस पूरे प्रकरण में जो पुलिस की भूमिका है और सरकार की जो भूमिका है, उसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मांग की है कि भाई इसकी न्यायिक जांच हो, और जो सिटिंग जज है उनकी अध्यक्षता में यहाँ न्यायिक जांच किया जाए। पहला तो ये, और दूसरा इस तानाशाह सरकार का और पुलिस को जो इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में इस्तेमाल किया है, और पूरे झारखंड प्रदेश में पुलिस ने जो अपना रवैया दिखाया है, थाना से लेकर के चेकिंग के नाम पर हजारों हजार कार्यकर्ताओं को, हजारों हजार युवाओं को इस सम्मेलन में भाग लेने नहीं दिया है, ऐसे पुलिस के खिलाफ और इस सरकार के खिलाफ कल संध्या सभी जिलों में, सभी प्रखंड मुख्यालयों के थानों के समक्ष भारतीय जनता पार्टी इस जितनी भी घटनाएं हुई है इसके विरोध में प्रशासन के सरकार के खिलाफ पुतला दहन का कार्यक्रम करेगी। कल सभी जिलों के एसपी कार्यालय के समक्ष और सभी प्रखंडों के थानों में हम इस सरकार का और सरकार के पुलिस प्रशासन के विरोध स्वरूप सांकेतिक रूप से उसका विरोध करते हुए सरकार का पुतला दहन करेंगे। और ये सरकार जो जाने वाली है, इसके दिन कुछ बचे हुए हैं, और इसके इशारे पर जो पदाधिकारी संविधान से लेकर के कानून व्यवस्था का जो माखौल उड़ा रहे हैं, उनके विरुद्ध यह आंदोलन कल सभी जिलों में, सभी प्रखंड मुख्यालयों में, थानों में और जिले के अंदर एसपी कार्यालय के समक्ष हम लोग करेंगे। यही निवेदन, यही आग्रह करने के लिए और यही सूचना देने के लिए आपके बीच में आए थे। आप सबका बहुत धन्यवाद। पुलिस के द्वारा फेंके गए सारे बम और ये सारी चीज़ें हमारे पास भी है, आप लोगों ने भी पूरा उसको लाइव कैद किया है। आप सब लोगों ने देखा है कि किस तरह से पुलिस ने अप्रत्याशित रूप से बिना कारण, जब सभा चल रही थी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भाषण चल रहा था, का एक फुटेज है हम लोगों के पास, जो सीधे बम जैसे मारा जाता, पाकिस्तान के अंदर मारा जाता है, भारत की तरफ से, पाकिस्तान से भारत में मारा जाता है, वैसे ही पुलिस ने इस सरकार के इशारे पर बम मारना चालू किया। इसकी जांच होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि भाई किन परिस्थितियों में इस तरह से बम मारा गया। दूसरा, पुलिस ने उकसाने की कार्रवाई किसके ऊपर, किसके इशारों पर की, और मुख्य सड़क को कांटेदार जालियों के साथ क्यों घेरा गया, जब कि सभी निहत्थे कार्यकर्ता वहां उस चारों तरफ से जलियांवाला बाग की तरह बंद किए गए एक प्रेमिसेस में, एक अहाते में आपने उनको घेर के रखा था। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऑफिशियल पेज से एक ट्वीट किया गया था, जिसमें एक पुलिस के पीछे जो है जूते का निशान दिखाया था। वो 2022 का ट्वीट था, और जब हम लोगों ने इसके तरफ उसका ध्यान आकर्षित किया और एफआईआर की मांग की झूठी भ्रामक खबर फैलाने के लिए, तो अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का ऑफिशियल पेज ने उसको डिलीट किया। तो भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, आज झूठ के बुनियाद पे शासन स्थापित करके 5 साल चलाना और लगातार झूठ बोलना, ये झूठ के सरदार हैं, झूठ की सरकार है, और झूठ ही बेचते हैं, झूठ ही खाते हैं, झूठ ही पीते हैं, झूठ ही सोते हैं, और झूठ ही बेच करके शासन और प्रशासन चलाते हैं। तो ऐसे झूठे लोगों को जनता इस बार जब बैलेट सजेगी 2024 के चुनाव में, तो इसका बराबर उत्तर देगी। आज के युवाओं का जो खून
इस धरती आबा बिरसा मुंडा जी के धरती पे जो लहू जो गिरा है वो इस सरकार का ताबूत का आखिरी किल साबित हो। घायल दर्जन भर कार्यकर्ता है, छोटे मोटे इधर उधर भी कई एक लोग घायल हैं। सबकी सूचना नहीं आ रही है, जितनी सूचना आई है बहुत लोग खुद भी इलाज कराने के लिए चले गए, लेकिन कई एक कार्यकर्ताओं के गंभीर रूप से घायल होने की सूचनाएं मिल रही है। और इसमें छिपाने का क्या है, आप सब लोग वहाँ थे, आप सब लोग ने हालात का सीधे रिकॉर्डिंग किया है, आप लोगों ने लाइव किया है, हालात आपके समक्ष है, जनता के समक्ष है। राज्य की सरकार अपना इस निरंकुशता को छिपाने के लिए, तानाशाही को छिपाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा पुनः एक बार देने का या स्थापित करने का काम कर रही है। हेमंत जी कह रहे हैं हर साल बैंक का एग्जाम होता था, हर साल मिलिट्री की बात। हाल ही वाला जब बोल रहे थे नियुक्ति वर्ष रहेगा, गन लॉर्ड है यार, खटाखट चलेगा, तो ये जवान का कोई वैल्यू नहीं है क्या? बोल दीजिए जवान का कोई वैल्यू नहीं है। हम जो बोलते हैं उसका दूध भात। मुख्यमंत्री जी आज ये बात ओपन रूप से कहते हैं, वो माफ़ी तो नहीं मांगेंगे, लेकिन वो कहते कि मेरा बात को आप दूध भात मानिएगा, मेरा बात जो हम कहेंगे वो करेंगे नहीं। यही मुख्यमंत्री जी ने 2019 चुनाव के पहले कहा था कि 5 लाख बेरोजगारों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, नहीं दे पाए तो 5,000 7,000 बेरोजगारी का भत्ता देंगे, और वो भी नहीं कर पाए तो संन्यास ले लेंगे राजनीति से। अरे भाई, झांसा में आपने फंसाया, लोगों को बेवकूफ आपने बनाया। उस वायदे को सिर्फ याद दिलाने के लिए जब कार्यकर्ता और जनता आती है, युवा आते हैं, तब आप मार आए बाएं बयान देने लगते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं महाराज आप, इस मुख्यमंत्री पद के दायित्व को भी समझिए और कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोचिए। अगर बोल करके सोचिएगा तो इसी तरह फजीयत होते रहेगा, और नहीं तो स्वघोषित कर दीजिए, नहीं तो हम सब लोग घोषणा कर देते हैं कि मुख्यमंत्री जी की किसी भी बात को दूध भात समझा जाए। तो लोकप्रियता से आप घबरा गए हैं, मुख्यमंत्री सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री। अब 2 महीने का बात है ना, बहुत हद होगा तो कितने लोकप्रिय हैं और झारखंड की जनता और झारखंड के युवा उनको बता देंगे। जब इस बार सत्ता से बाहर निकालेंगे तो दशकों तक सत्ता के आसपास कभी नजर भी नहीं आएंगे। धन्यवाद। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in